अक्षय, आप बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे आज लास्ट के 2 आवर्स के लिए, और कल कैरी फॉरवर्ड किए जा सके वैसे भी ट्रेड्स बताएं। जी। तो पॉजिटिव व्यू है मार्केट में, और यहाँ पे जो स्टॉक्स चुना है वो स्टॉक्स है जहाँ पे काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। तो आईजीएल पहला चुनाव किया मैंने। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, करंट मार्केट प्राइस 528 है। आप गए 3 महीने का प्राइस चार्ट देके बार बार स्टॉक में एक बाउंस बैक टेंडेंसी है। जब भी स्टॉक 520 के स्तर को छूता है तो वापस 520 स्तर छुआ, वहां पे अच्छी बाउंस बैक आज डे ट्रेडिंग में दिखी है। और ये बाउंस बैक कंटिन्यू होगा तो मेरे हिसाब से ये ट्रेड आप ले तो थोड़ा सा टाइम दे, शॉर्ट टर्म नजरिए से बाय करें, क्योंकि हम एक एक सपोर्ट एरिया पे बाय कर रहे हैं। और ये ट्रेड में ओवरऑल ब्रॉडर सेटअप स्ट्रांग है, तो टारगेट एरिया में 560 और 572, ये दो टारगेट से बाय करना पसंद करूंगा आईजीएल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 514। दूसरा टारगेट है लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन में एक रेंज बाउंड एक्शन काफी दिनों से चल रहा है, और वापस स्टॉक जो 3500 का स्तर है वहां से उछल के अपने हिस्टोरिकली जो टेंडेंसी गए 3 महीने में देखा है स्टॉक में 3800 तक हमेशा उछलता है। तो वो टारगेट के लिए वापस री अटेम्प्ट करेगा, ये मेरा मानना है। तो एलएनटी आप बाय करें करंट मार्केट प्राइस पे। इसमें आप टारगेट एरिया बनाइए 3850 और 3820। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 3579 का। ठीक है, तो एलएनटी आपको 3850 और 3820 के लक्ष्य के लिए देखना होगा। 3579 का आपको स्टॉप लॉस यहां पर लगाना होगा। आईजीएल में आपको खरीदारी की सलाह अक्षय जी की तरफ से आती हुई 560 और 572 दूसरा लक्ष्य, यहां पर 514 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए नागराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके आप कहां देख रहे हैं? जी हाँ, मैं मिड कैप में अभी भी एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मिड कैप में दो स्टॉक्स देना चाहूंगा। फर्स्ट वन पूना वाला फिनकॉप। चार्टिकली देखोगे पूना वाला फिनकॉप एक रेंज बाउंड एक्शन में था, थोड़ा सा ग्रेजुअल अपसाइड मोमेंटम आज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। उसका ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छा हुआ है। कपल ऑफ हायर बॉटम्स हमने देखे, और अराउंड 400 के आसपास एक रेजिस्टेंस को बार बार छू रहा है। मेरे ख्याल से इवेंचुअली ये 400 का हार्डल पार कर सकता है, इधर से बाय कर सकते हैं। करंटली 397 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 425, और 385 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्री से एक बड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक डिसिसिव अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिला इसमें लास्ट सेशन में। उसके बाद में आज एक फॉलो थ्रू आपको दिखने को मिला है। छोटा सा कंसोलिडेट हुआ है, ऊपर के लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर इमर्ज हुआ है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी भी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से इधर से थोड़ा सा नीचे से लेवल से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आना चाहिए। करंटली 187 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 205, इधर से बाई कर सकते हैं, और 175 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, तो रेन इंडस्ट्रीज 205 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 178 का। दूसरा स्टॉक का पूना वाला फिनकॉप, यहां पर आपको 425 के लक्ष्य के लिए 385 का स्टॉप लॉस देकर बाइंग की सलाह नागराज जी की तरफ से आती हुई। चलिए कुछ और शेयरों पर फोकस करते हैं। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा अपने रडार पे जेएसडब्ल्यू स्टील लाइए। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2.25% की तेजी इस वक्त नजर आती हुई। वहीं दूसरा स्टॉक अगर हम देखें, एनटीपीसी। एनटीपीसी में एक मोमेंटम का इंतजार हो रहा था, बीच बीच में थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक्सेलरेट करने की कोशिश हो रही थी स्टॉक की ओर से। आज जो है वो हम देख रहे हैं कि फोकस में आता हुआ। तो जेएसडब्ल्यू स्टील और एनटीपीसी, इन दो स्टॉक पर राय दीजिए, क्या नजरिया बन रहा है आपका? जी। तो मेटल स्पेस में जेएसडब्ल्यू स्टील का जो प्राइस स्ट्रक्चर है काफी मजबूत है। अगर आप आज प्राइस एक्शन देखें तो जो स्विंग हाई था इसका 970, इसका पॉसिबल ब्रेकआउट करा है अब तक जो प्राइस चार्ट बना है। तो वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहे हैं, और स्विंग हाई के ब्रेकआउट होते ही आपको टेक्निकल मोमेंटम पिकअप होते दिख रहा है। तो अगर आप मोमेंटम बेस्ड बाइंग करना चाहे या बीटीएसटी भी करना चाहे तो एक परफेक्ट कैंडिडेट बनेगा जेएसडब्ल्यू स्टील। और अगर आपके पास है शेयर या थोड़ा आपका जो नजरिया है शॉर्ट टू मीडियम टर्म का है तो अभी भी आप बाय एंड होल्ड का स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ओवरऑल जिस तरीके का सेटअप है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये स्टॉक
स्टॉक 1025 या 1040 तक छू सकता है। अगर BTST कर रहे हो तो आपका टारगेट 990 का रहेगा। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव प्राइस स्ट्रक्चर है, ब्रॉडर सेटअप पॉजिटिव है। जो भी पोजिशनल ट्रेड्स बनाना चाह रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस 930 लगा के ये स्टॉक में बाय और होल्ड कर सकते हैं। रही NTPC की बात, NTPC आज जैसे आपने सही स्टॉक का चुनाव किया है, NTPC भी अच्छा आज परफॉर्म कर रहा है डे ट्रेडिंग में, और पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है बाइंग की तरफ NTPC में। अगर आप इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखें, 390 से ये स्टॉक उछला है और वापस मेरे हिसाब से 430 या 460 तक ओवरऑल ये स्टॉक चल सकता है। तो जिनके पास है उनको बने रहना है, और ओवरऑल ये 430 के टारगेट और 385 का स्टॉप लॉस ये आपका ट्रेड सेटअप रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय है JSW स्टील और NTPC पर। इस बीच रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में करीब ½ % की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो फिनिक्स, लोढ़ा और ब्रिगेड, ये तीनों स्टॉक्स है निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स से जो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। इन तीनों में से एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, लोढ़ा यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स। यहाँ पर नोमुरा की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया कवरेज। 1600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। स्टॉक में 3.5% की तेजी आज दिखी है। उनका मानना है कि अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। 20% का CAGR प्री सेल्स ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है अगले 3 से 4 साल के लिए। अर्निंग्स पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। उनका मानना है कि वैल्यूएशन री रेटिंग ट्रिगर्स भी है स्टॉक के लिए, जिसके चलते 1600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने मैक्रोटेक डेवलपर्स पर दिया है। स्टॉक में 3.5% की तेजी। नागराज, आपसे पूछना चाहूंगी, रियल एस्टेट सेक्टर से आपके टॉपिक्स कौन से रहेंगे, और मैक्रोटेक डेवलपर्स 3.5% की तेजी के बाद कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? जी हाँ, मैक्रोटेक कई दिनों से कंसोलिडेशन में था। डाउनवर्ड करेक्शन के बाद 200 EMA के आसपास एक सपोर्ट दिखने को मिला। अभी एक कंसोलिडेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लोधा, ओवरऑल चार्ट सेटअप ऑफ लोधा एक अच्छा खासा संकेत दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इधर से एक अपसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस हम देख सकते हैं अराउंड 1375 1380 के आसपास। है मैक्रोटेक डेवलपर्स पर। इस बीच डिक्सन टेक्नोलॉजीज स्टॉक में करीब 5.5 से 6% की तेजी। कंपनी ने हाल फिलहाल में कई सारे अग्रीमेंट्स और MOUs साइन किए हैं। पिछले हफ्ते की बात करें तो कंपनी ने HP के साथ अग्रीमेंट साइन किया था नोट पैड्स और बाकी डिवाइसेस बनाने के लिए। आज भी कंपनी ने एक नया MOU साइन किया है। तो इन एनी केस ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, और पिछले कुछ सालों के प्राइस ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। आज भी न्यूज़ फ्लो के चलते करीब 4 से 5% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है। इसी पर राय लेना चाहूँगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अक्षय, टेक्निकल्स पर देखें तो डिक्सन टेक पर क्या राय बनेगी? या डिक्सन टेक्नोलॉजीज का तो प्राइस चार्ट तो बहुत ही मजबूत है। तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है, पर अगर आप माइक्रो टाइमिंग या शॉर्ट टर्म नजरिए से इसको टाइम करना चाहते हैं तो एक असेंडिंग ट्रायंगल जो बुलिश पैटर्न है उसके अपर एंड बैंड के आसपास आ रहा है। और अगर आप RSI भी देखिए तो थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंट सिग्नल्स मिल रहा है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि शॉर्ट टर्म में शायद कहीं ना कहीं एक हल्का सा डिप या करेक्शन जल्दी आपको दिख सकता है। तो मैं कहूंगा जिनको लेना है शेयर, थोड़ा सा बैकफुट पे रहिए या जल्दबाजी न करें। 13,500 तक अगर आपको ये स्टॉक में बाय करने का अवसर मिले, वहां पे आपको री एंट्री करना है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। जिनको लेना है, जिनके पास है उनको होल्ड करना है या ऐड करना है 13,500 में। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर बुलिश है, और एक महीने प्लस की होल्डिंग से मैं 15,000 से 15,500 तक टारगेट एरिया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजी में। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर बनाए रखे। 13,500 तक अगर स्टॉक जाता है तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं। ये तो हुई टेक्निकल की बातें। फंडामेंटल्स पर स्टॉक में 6% की तेजी क्यों दिखी है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी है। पूजा, बताएं कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते स्टॉक में तेजी दिखी है? जी, डिक्सन टेक में दमदार तेजी जारी, और आज शेयर ने लगातार छठे दिन तेजी दिखाकर अपना नया रिकॉर्ड बनाया 13,848 का। खबर भी आई थी आज नोटबुक के लिए पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एसएस इंडिया के साथ कंपनी ने MOU किया है। पिछले हफ्ते की खबर ये भी थी कि कंपनी ने HP इंडिया के साथ भी पैजेट ने करार किया था।
नोटबुक, डेस्कटॉप और ऑल इन वन पीसी के लिए करार हुआ था। आपको बता दें कि एसर, लेनोवो के बाद आईटी हार्डवेयर में एचपी तीसरा सबसे बड़ा कस्टमर है। तो ये कुछ हाल फिलहाल में जो डील्स हुई हैं, एमओयू हुए हैं, इसकी वजह से भी डिक्सन टेक में शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। स्पेशली नोमुरा की जो रिपोर्ट आई है, FY 27 तक भारत की मोबाइल इंडस्ट्री में 30% से ज़्यादा हिस्सा संभव है डिक्सन का। तो ये कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और इसके बाद जो टारगेट्स भी नोमुरा देख रही है वो 15,566 का है। नुवामा की भी रिपोर्ट आई, बाई की रेटिंग के साथ 15,000 का लक्ष्य दिया। HSBC की 14,000 के साथ बाई की रेटिंग यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज ने दी थी। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में देखने को मिली हैं। आगे के लिए भी काफ़ी बेहतरीन और पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए। डिक्सन में माना जा रहा है कि मजबूत मांग वाले सेगमेंट में पकड़ है और आगे त्योहारी सीजन का भी फायदा डिक्सन टेक को मिलेगा। कई ग्लोबल ग्राहकों से करार किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी फायदा मिलेगा। PLI के चलते मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 15 से 20% की ग्रोथ होने की संभावना। इसके अलावा नोमुरा का कहना है कि FY 30 तक आय $13 बिलियन और वित्त वर्ष 2040 तक $52 बिलियन होने की संभावना है आय में। कर्मचारियों की संख्या भी 2 साल में बढ़ाकर दोगुना करने की योजना है कंपनी की। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से। अगर हाल फिलहाल में तेजी देखें स्टॉक में तो शानदार रनअप आया है। पिछले 1 साल में ही स्टॉक करीब 180% चल चुका है और पिछले 1 महीने का अगर ट्रेंड देखें तो 11% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। 6 महीने की बात करें तो करीब 90% से ज़्यादा की तेजी है स्टॉक में और आज तो स्टॉक अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास लगातार कारोबार कर रहा है। बिल्कुल, तो इन कारणों के वजह से स्टॉक में शानदार 5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। पूजा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते